नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी फर्स्ट ईयर में। आज हम लोग फाउंडेशन कोर्स हिंदी के इकाई प्रथम के अध्याय 3 जिसका नाम है जीप पर सवार इलिया, जिसके लेखक है शरद जोशी, उनके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम लोगों ने जो अध्याय था उसके बारे में डिस्कस पहले ही कर चुके थे, कभी पर्चे उसके एमसीक्यू के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक जो होती है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। और इसका भी पीडीएफ जो होगा उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जीप पर सवार इल्लियाँ। हमारा पहला क्वेश्चन है, चने के क्या होते हैं? ऑप्शन आ पौधे, ऑप्शन बा पेड़, ऑप्शन सा बांस, ऑप्शन दा सभी। तो हमने पढ़ा था कि उस पर लिखा हुआ था कि जो चने के होते हैं वो पौधे होते हैं। हमने शुरुआत में ही जब चैप्टर को एक्सप्लेन किया तो वहीं पे हम लोगों ने पढ़ा था कि चने के पौधे होते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, छोटे अफसर ने किसान से साहब की जीप में क्या रखने को कहा था? जब छोटे अफसर और बड़े अफसर किसान के खेत में घूमने गए थे तब छोटे अफसर ने किसान से साहब की जीप में क्या रखने को कहा था? साहब ने किस चीज की फरमाइश की थी कि उसको रख दिया जाए? ऑप्शन ए धान की, ऑप्शन बा गेहूं की, ऑप्शन सा चना की, ऑप्शन डा पैसे की। तो पहली बात तो चने के ही खेत में गए थे, हम लोग पूरे अध्याय में यही पढ़ा है, तो चने को ही रखने की बात करेंगे। तो ऑप्शन सा जो होगा इसका सही आंसर होगा चना। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार जीप पर कितनी इल्लियां सवार थी? लेखक ने ये बात कही थी जाते टाइम, लास्ट में एकदम अंत में बताई थी कि ये इल्लियां जो होती हैं जो भ्रष्टाचार करती हैं उस पर उन्होंने टिप्पणी की थी। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी, ऑप्शन बा 4, ऑप्शन सा 2, ऑप्शन डा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 3, क्योंकि वो अपने खुद को और बड़े अफसर को और छोटे अफसर तीनों लोगों को इल्लियां ही बोल रहे थे। वो बोल रहे थे 3 नहीं, कई भी इल्लियां सवार होती हैं, पर उतनी टाइम जब बोले थे उन्होंने 3 बताई थी। कई इकाई सैकड़ी जो होती हैं ऐसे ही, ये राजनीतिक नेता वगैरह होते हैं, ये समाज को खोखला करते जाते हैं, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। फिर आ जाता है हमारा चौथा क्वेश्चन, जीप पर सवार इल्लियां गद्य की कौन सी विधा है? ये जीप पर सवार इल्लियां जो है वो कौन सी विधा है? हमने इसको शुरुआत में ही पढ़ा था। ऑप्शन आ है कहानी, ऑप्शन बा है व्यंग, ऑप्शन सा है निबंध, ऑप्शन डा है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बा। ये जो जीप पर सवार इल्लियां है वो साहित्य की जो होती है व्यंग विधा है, व्यंग विधा है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, इल्लियों को किसकी पुत्री बताया गया है? इल्लियों को किसी की पुत्री बताया गया था जो कि अन्न को नष्ट करने वाली होती हैं। ऑप्शन आ सूर्य, ऑप्शन बा इंद्र, ऑप्शन सा इला, ऑप्शन डा किसान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सा इला यानी पृथ्वी। इला का अर्थ होता है पृथ्वी। जिस प्रकार से पृथ्वी जो होती है अन्न को उत्पन्न करने वाली होती है, उसी प्रकार इसकी पुत्रियां जो इल्लियां होती हैं वो अन्न को नष्ट करने वाली होती है। उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था पर कष्ट करते हुए कि जिस प्रकार से ये राजनेता लोग वगैरह जो होते हैं, ये भ्रष्टाचार लोग जो होते हैं वो रहते इसी पृथ्वी से हैं, इसी पृथ्वी से जन्म लेते हैं, लेकिन इसी देश का जो होता है नुकसान भी करते हैं, इसी देश को खोखला भी करते जाते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है, एकाग्र मित्र कैसे होने चाहिए? एक नियम था कि एकाग्र मित्र कैसे होने चाहिए, जिसके बारे में डिस्कशन किया था चैप्टर एक्सप्लेनेशन में। तो ऑप्शन आ है बड़े अफसर, ऑप्शन बा है बुद्धिमान, ऑप्शन सा किसान, ऑप्शन डा लेखक। तो इसका सही आंसर होगा एकाग्र मित्र कैसे होने चाहिए? बुद्धिमान होने चाहिए। ये नियम था कि एकाग्र मित्र जो होने चाहिए जीवन में बुद्धिमान होने चाहिए, जिसको जिसको जो था फॉलो कर रहे थे कौन? हमारे शरद जोशी जी। एकाग्र मित्र बुद्धिमान होने चाहिए। ऑप्शन हमारा क्वेश्चन 7वां है, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कविता अफसर को याद आई थी? कोई कविता थी जो अफसर को जब खेत में घूम रहे थे तो उनको याद आई थी, वो कौन सी कविता थी? ऑप्शन है नगर जीवन पर लिखी गई, ऑप्शन बा ग्राम जीवन पर लिखी गई, ऑप्शन सा ऋतुओं के परिवर्तन में लिखी गई, ऑप्शन डा खेती के महत्व में लिखी गई। तो इसका सही आंसर होगा ग्राम जीवन में लिखी गई, क्योंकि जब वो खेतों में घूम रहे थे तब उन्होंने बताया था कि एक मैथिली शरण गुप्त की कविता जो थी ग्राम जीवन में लिखी गई कविता उनको याद आ गई थी, फिर उन्होंने लेखक शरद जोशी जी को सुनाया था बड़े अफसर जी ने। फिर ऑप्शन हमारा क्वेश्चन 8 है, किसान हाथ जोड़कर कांपने लगा। किस बात को किसान का भय था? किसान को किस बात का भय था कि वो हाथ जोड़कर कांपने लगा था? खेत उजड़ जाने का, बड़े अफसर की डांट का, सा खेत जब्त होने का, ऑप्शन ड जुर्माना भरने का। इसका सही आंसर होगा खेत जब्त होने का। उनको लगा कि बड़े अफसर लोग जो होते हैं वो खेत को जब्त कर लेंगे, इसलिए उसको किसान जी को डर था। फिर हमारा 9वां क्वेश्चन है, अन्न की अस्थांती देवी किसे कहा गया है? अभी हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अन्न की अस्थांती देवी यानी कि अन्न को उत्पन्न करने दे वाली देवी किसे कहा गया है? ऑप्शन आ है इल्ला, ऑप्शन बा है इल्लिया, ऑप्शन सा है नष्टहरित देवी को, ऑप्शन डा है कृषि विभाग की गोष्ठी को। तो इसका सही होगा इला।
यानी पृथ्वी, अन्य की स्थांति देवी इला यानी पृथ्वी को कहा गया है। और इला का अर्थ भी पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन कि इला का अर्थ क्या होता है, तो इला का अर्थ होता है पृथ्वी। 10वां, मुझे खेतों में अच्छा लगता है, यह सचमुच जीवन है, सुख है, शांति है, यह किसने कहा था? ये कथन जब खेत में घूम रहे थे तो लेखक से किस अफसर ने मतलब किसने बोला था? ऑप्शन आ किसान ने, ऑप्शन ब छोटे अफसर ने, ऑप्शन सा बड़े अफसर ने, ऑप्शन ड लेखक ने। तो इसका सही आंसर होगा बड़े अफसर ने बोला था लेखक जी से कि सच में खेत में जो होता है सुख मिलता है, जीवन है, एकदम जीवन है, सुख शांति यहाँ पे हमें आकर के प्राप्त होती है। हमारा 11 क्वेश्चन है, मैं इल्ली के बारे में कुछ नहीं जानता, यह कथन किसने किया गया था? ये शुरुआत में ही इस बात की चर्चा हुई थी कि मैं इल्ली के बारे में कुछ नहीं जानता, ये किसने कहा था? ऑप्शन आ शरद जोशी ने, ऑप्शन बा मैथिली शरण गुप्त ने, ऑप्शन सा प्रेमचंद्र जी ने, ऑप्शन ड रामधारी सिंह दिनकर जी ने। अब इल्ली लिखा किसने है? मैथिली शरद जोशी जी ने। तो इसका सही आंसर भी होगा शरद जोशी ने ही बोला था कि मैं इल्ली के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, बस मैं इल्ली से दिल्ली, दिल्ली से बिल्ली को मिला करके बच्चों को कविता सुनाता हूँ, ऐसा कुछ वाक्य था वहां पे। हमारा 12वां क्वेश्चन है, शरद जोशी को इला का अर्थ पृथ्वी किसने बताया था? उनको इला का अर्थ जो होता है पृथ्वी होता है, ये किसने बताया था? ऑप्शन आ है बड़े अफसर ने, ऑप्शन बा है एक पड़ोसी ने, ऑप्शन सा है एक मित्र ने, ऑप्शन दा है एक शिक्षक ने। तो इसका सही आंसर होगा उनके एक मित्र ने, जो बुद्धिमान मित्र था उसी ने इनको बताया था कि इला का अर्थ जो होता है वो पृथ्वी होता है। फिर हमारा 13वां क्वेश्चन है, शरद जोशी को किसने बताया कि तितली से इल्ली बनती है? शरद जोशी को यह किसने बताया कि तितली से इल्ली बनती है? ऑप्शन आ उनकी पुत्री ने, ऑप्शन बा पुत्र ने, ऑप्शन सा पत्नी ने, ऑप्शन डा मित्र ने। तो इसका सही आंसर होगा उनकी पुत्री ने बताया था, जब वो पुत्री जो थी एक बुक पढ़ रही थी जिसमें लिखा हुआ था कि तितली से जो होता है इल्ली बनती है, तो उनकी पुत्री ने बताया था ये चीज कि जो होते हैं तितली से इल्ली बनती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन आ पुत्री। हमारा 14वां क्वेश्चन है, चने के खेत कौन खा रहा है? चने के खेत कौन खा रहा है? ऑप्शन आ चूहा, ऑप्शन बा चिड़िया, ऑप्शन सा गाय, ऑप्शन डा इल्लियां। तो इसका सही आंसर होगा इल्लियां, क्योंकि इल्लियां ही है कैटरपिलर जो होते हैं वो खेतों में लग करके इसको खा लेते हैं, क्योंकि शाकाहारी होते हैं और खोखला कर देते हैं चना वगैरह को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन दा इल्लियां। हमारा 15वां क्वेश्चन है, व्यंग में इल्लियां किस बात का प्रतीक है? ऑप्शन आ छोटे कीड़े, ऑप्शन बा सामाजिक समस्या और भ्रष्टाचार का, ऑप्शन सा यात्रा के साथ, या ऑप्शन डा रास्ते की रुकावट। तो इसका सही आंसर होगा सामाजिक समस्या और भ्रष्टाचार का प्रतीक होती हैं इल्लियां। फिर हमारा 16वां क्वेश्चन है, व्यंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका ऑप्शन है हास्य उत्पन्न करना, ऑप्शन बा है यात्रा का वर्णन करना, ऑप्शन सा है समाज की समस्या पर कटाक्ष करना, ऑप्शन डा है कीड़े के प्रभाव को दर्शाना। तो इसका सही आंसर होगा समाज की समस्याओं पर कटाक्ष करना। उन्होंने व्यंग के माध्यम से जिस प्रकार से इसको जब कोई पढ़े पाठक जो उसको पढ़ता है तो उसको हंसी भी है, साथ साथ ये जो समस्या है उस पर वो गंभीरता से सोचे इस विषय में, इसलिए उन्होंने व्यंग का मुख्य उद्देश्य यही था इस मुख्य कविता में। तो ये हमारा एमसीक्यू सेशन जो होता है कंप्लीट हो जाता है। हमने ना एक और क्वेश्चन है 17, इस व्यंग को अंत किस ओर संगीत है? इस व्यंग का जो अंत होता है इसका किस ओर संगीत है? ऑप्शन आ है समस्याओं के समाधान की ओर, समस्याओं के सामान्यीकरण योग, ऑप्शन है जीव की यात्रा। तो इसका सही आंसर होगा समस्या की सामान्यीकरण योग जो होता है इसका संकेत होता है कि समस्या किस प्रकार सामान्यीकरण किया जा सकता है। तो आज से हमारा ये एमसीक्यू सेशन जो होता है इसका यूनिट फर्स्ट के अध्याय 3 जीव पर सवार इल्लियां शरद जोशी जो कि कंप्लीट हो जाता है। अब इसके पश्चात हम लोग जो होंगे भारतीय भाषाओं में राम, उनके बारे में अध्ययन करेंगे, उसके एमसीक्यू के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको जो होती है रोज की नोटिफिकेशन जो भी वीडियो आए आपको मिलते रहे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।